नमस्कार, आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग ओनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। इस क्लास में हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड F12 के बारे में। F12 के यूनिट 4 की हम लगातार कई वीडियो में चर्चा कर रहे थे और आज भी हम यूनिट 4 का ही वीडियो लेकर आपके समक्ष आए हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जाना था, ईमेल आईडी क्या होता है, ईमेल हम कैसे किसी को भेज सकते हैं, सर्च इंजन ब्राउज़र में क्या अंतर है और भी कई सारी चीज़ें हमने समझे थे। आईसीटी के बारे में हमने जाना था। तो इन सब को जो संचालन करता है, इन सब चीज़ें जिसके द्वारा संचालित होती है, उसके बारे में आज का हमारा विषय है। यानी कि आज हम बात करेंगे इंटरनेट के बारे में। आज का हमारा टॉपिक यह है इंटरनेट, क्योंकि यदि इंटरनेट नहीं रहेगा तो ये सब चीज़ें जो है संचालित नहीं हो सकती है। आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, महंगे महंगे मोबाइल फ़ोन है, यदि उस मोबाइल में से यदि हम इंटरनेट हटा लें, इंटरनेट निकाल लें, तो क्या उसकी क्या महत्ता रहेगी? कुछ नहीं रहेगी, बस वो एक फ़ोन करने का जरिया रह जाएगा। तो इंटरनेट के बारे में आज की क्लास में हम जानने वाले हैं। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट किसे कहते हैं, इसके बारे में विशेष चर्चा होगी। तो इंटरनेट, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? शायद आप सभी को हिंदी नहीं पता होगा या बहुत प्रशिक्षकों को मालूम भी होगा। इंटरनेट को हिंदी में कहते हैं अंतराजाल। इंटरनेट का हिंदी होता है अंतराजाल। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इंटरनेट भी क्या है, एक शॉर्ट फॉर्म है। इंटरनेट क्या है? एक शॉर्ट फॉर्म है। इंटरनेट का पूरा नाम यानी कि इंटरनेट का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल नेटवर्क। कोई आपसे पूछे इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है या इंटरनेट का पूरा नाम क्या है, तो आपको बताना है इंटरनेट का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल नेटवर्क, या फिर इसका एक और नाम है, इसको बोल सकते हैं इंटरकनेक्ट नेटवर्क, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इंटरनेशनल नेटवर्क एंड इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, इसका दो नाम है इंटरनेट का। इसका फुल फॉर्म के लिए हम बात करें तो हम कह सकते हैं इंटरनेशनल नेटवर्क या फिर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। तो इंटरनेट के बारे में चलिए हम जानते हैं और भी कुछ इसके बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें। एग्जाम में यदि आपको ये प्रश्न आ जाता है इंटरनेट क्या है, इंटरनेट किसे कहते हैं, तो आपको शुरुआत यहीं से करना है। इंटरनेट के पहले हिंदी नाम से करेंगे। इंटरनेट को हिंदी में कहते हैं अंतराजाल। उसके बाद आपको लिखना है इंटरनेट का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल नेटवर्क या फिर इंटरकनेक्ट नेटवर्क है। उसके बाद आपको लिखना है टेलीकम्युनिकेशन या फिर टेलीकॉम, दूर संचार के क्षेत्र में पेजर और सेलफोन के बाद यह अनुसंधान यानी कि यह रिसर्च विश्व में 20वीं सदी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। 20वीं सदी की यदि हम उपलब्धि की बात करते हैं तो हमारे समक्ष तीन चीज़ें दिखाई देती है। एक आपका आता है पेजर, दूसरा आता है सेलफोन, सेलरफोन, एंड तीसरा है आपका इंटरनेट। तो इन दोनों से सबसे ज़्यादा क्रांतिक की यदि बात करें, सबसे महत्वपूर्ण की बात करें तो वो आपका इंटरनेट आता है। इंटरनेट की खोज ने, इंटरनेट की रिसर्च ने पूरी दुनिया में एक समझिए कि तहलका मचा दिया था। पूरी दुनिया को एक गांव में लाकर खड़ा कर दिया है। आप बोलते भी हैं ना कि इंटरनेट के माध्यम से सारी दुनिया जो है एक ग्लोब हो गई है, एक ग्लोबल विलेज हो गई है। यानी कि हम किसी भी जगह में किसी भी व्यक्ति से तुरंत आसानी से संपर्क कर सकते हैं। इंटरनेट से पहले हमारे पास कम्युनिकेशन का दो माध्यम था। एक आपका पेजर था और दूसरा सेलफोन था। सेलफोन तो आप सभी जानते होंगे, शायद पेजर से आप लोग वाकिफ नहीं होंगे, क्योंकि पेजर उस समय आया था तब शायद आप लोग का जन्म ही नहीं हुआ था होगा। जो अभी डीएलएड कर रहे हैं उनका शायद जन्म ही नहीं हुआ, उस समय पेजर आया था। अभी जो आप इस पिक में जो तस्वीर देख रहे हैं वो पेजर का है। तो पेजर का मेन बेसिकली काम क्या होता था कि पेजर के माध्यम से हम केवल
टेक्स्ट मैसेज भेज सकते थे। यदि आपके पास पेजर है तो आप अपने पेजर पर कुछ लेटर टाइप करके, वर्ड टाइप करके दूसरे के यहाँ भेज सकते थे। यानी कि समझिए कि जो अभी आप लोग व्हाट्सएप पर टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं, वही काम उस जमाने में पेजर पर होता था। लेकिन पेजर में क्या था, शब्दों की सीमा तय थी, इसमें बहुत ज़्यादा शब्द आप प्रयोग नहीं कर सकते थे। सब सीमा में रह करके आप पेजर पर एक दूसरे को केवल टेक्स्ट मैसेज भेज सकते थे। पेजर के बाद आपका सेलफोन आता है, तो सेलफोन में भी हम टेक्स्ट मैसेज भेज सकते थे और साथ ही साथ हम कम्युनिकेशन भी कर सकते थे, बातचीत भी कर सकते थे। उसके बाद जो आता है उसमें और रिसर्च होता है, तब अपना इंटरनेट आता है। तो इंटरनेट जो है सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना गया है 20वीं सदी की। लेकिन उस समय जो नेट आया था 20वीं सदी में, वो बस गिने चुने देशों में था, सबकी पहुंच से दूर था। लेकिन 21वीं सदी आते आते इंटरनेट जो है हर व्यक्ति के पास पहुंच गया। यानी कि आम हो या खास हो, सभी व्यक्ति के पास 21वीं सदी में इंटरनेट जो है पहुंच गया है। इंटरनेट सेवा के अंतर्गत यदि हम पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व के लगभग 160 देश, अभी क्या है 160 कंट्री जो है पूरे अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पूरे विश्व के जो है 160 देश जो हैं वो क्या किए हैं, इंटरनेट के माध्यम से वर्तमान में जुड़े हुए हैं। इन 160 देशों में कहीं भी कुछ एक्टिविटी होती है तो प्रत्येक व्यक्ति को आसानी से मालूम चल जाता है। इसके बाद आप एक नोट में लिखिएगा, एक नोट बना सकते हैं और आपको नोट में लिखना है कि क्योंकि हम जब 160 देश की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा हम लोग का जनरल नॉलेज भी अच्छा होना चाहिए। तो नोट में कुछ हम जनरल नॉलेज आपको लिखवाते हैं, आप लिख लीजिएगा। विश्व में कुल वर्तमान समय में 195 देश है, यानी कि 195 देश हैं। वर्तमान की यदि हम बात करें तो वर्तमान में पूरे विश्व में 195 देश है, जिसमें से 193 देश 193 देश जो हैं संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं। 195 देश हैं, लेकिन 93 देश जो हैं संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं। ताइवान और वेटिकन सिटी को जो है इस कड़ी में शामिल नहीं किया गया है। यानी कि 2 देश जो हैं संयुक्त राष्ट्र के सदस्य नहीं हैं। वो कौन कौन देश हैं, वो है वेटिकन सिटी और ताइवान को इस कड़ी में शामिल नहीं किया गया है। दुनिया के सबसे नए देशों में शामिल होने वाला देश दक्षिणी सूडान है। वर्तमान में जो सबसे नया देश है जो शामिल हुआ है वो उसका नाम है दक्षिणी सूडान। तो इसको तो आपको नोट में लिख लेना है और आप इसको याद रखेंगे। इसके बाद आपको हेडिंग देना है इंटरनेट का क्या अर्थ है, व्हाट डज द इंटरनेट मीन। इंटरनेट का अर्थ क्या होता है, इंटरनेट का मीनिंग क्या होता है, उसको आपको लिखना है। तो आप लिख सकते हैं, हेडिंग दीजिएगा इंटरनेट का अर्थ क्या होता है, इंटरनेट का मीनिंग क्या होता है। तो हम समझते हैं इंटरनेट का मीनिंग क्या होता है। इंटरनेट जो है आपस में जुड़ी हुई एक रेखा होती है। इंटरनेट से जुड़े सभी कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से संप्रेषण कर सकते हैं। इंटरनेट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर यहाँ पर है और कोई कंप्यूटर यहाँ है, तो इंटरनेट क्या होता है, ये एक दूसरे से जुड़ा होता है। वो कंप्यूटर कहीं भी हो सकता है, ये सब आपस में क्या होते हैं, वो जुड़े रहते हैं। सभी जो है आपस में एक दूसरे से जुड़ करके वो काम करते हैं। तो इंटरनेट में क्या होता है, ये आप एक तार होता है, एक रेखा होती है जो सभी कंप्यूटर को आपस में जोड़ करके संप्रेषण का कार्य निर्धारित करती है। इंटरनेट वह स्थान होता है जहां हम सूचना प्राप्त कर सकते हैं और सूचना उपलब्ध करा सकते हैं और हम अनेक व्यक्तियों से एक साथ मिल भी सकते हैं। मिलते कैसे हैं, वर्चुअल मिलते हैं, आभासी दुनिया मिलते हैं। मान लीजिए यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है इस कंप्यूटर के पास, तो यहाँ पर कुछ टाइप कर रहा है, ये संदेश को चाहे तो इसको भेज सकता है, चाहे इसको भेज सकता है या फिर इसको भी भेज सकता है, किसी पर्सन को भेज सकता है।
और ये व्यक्ति यदि यहाँ कुछ लिख रहा है तो ये व्यक्ति भी चाहे तो सभी को आपस में वो भेज सकता है और इनके द्वारा दिए गए मैसेज को प्राप्त भी कर सकता है। यानी कि नेट पर क्या होता है, कोई व्यक्ति कहीं भी हो, कितनी भी दूर हो, वो संप्रेषण एक दूसरे से कर सकते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं, सूचना उपलब्ध भी करा सकते हैं और सूचना दे भी सकते हैं और अनेक व्यक्तियों से जो है आभास में मिल भी सकते हैं। इंटरनेट जो है दुनिया का बहुत ही बड़ा नेटवर्क का जाल है। जैसा कि मैंने इसका हिंदी बताया था, अंतराजाल नेट। ये क्या है, एक जाल है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है और जाल के सहारे सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह एक जो है ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क होता है जो कि बहुत से प्रकार के इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन की सुविधा हमें प्रदान करता है। नेट क्या होता है, नेट एक ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क है जो कि जो व्यक्ति चाहे जहाँ से चाहे वहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन या सूचना जो है आसानी से प्राप्त कर सकता है। जब हम इंटरनेट की बात करते हैं तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हमारे समक्ष आता है और वो होता है आईपी एड्रेस, यानी कि उसको बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इसको शॉर्ट में बुलाता है आईपी एड्रेस। इसका पूरा नाम होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। क्योंकि जब आप कंप्यूटर यूज करते हैं, मान लीजिए 4 कंप्यूटर है तो इन चारों कंप्यूटर का अपना अपना एक आईपी एड्रेस होता है, सबका आईपी एड्रेस अलग अलग होता है। तो उसी आईपी एड्रेस से सारे कंप्यूटर को हम लोग पहचानते हैं। आप मोबाइल में भी अगर नेट यूज कर रहे हैं तो आपका भी एक इंटरनेट का आपका पर्सनल एक आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस होता क्या है, यह एक ऐसा लिंक होता है जिसकी मदद से आपका डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट हो पाता है। यदि इस कंप्यूटर में हम नेट कनेक्ट करना चाहें तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, आईपी एड्रेस चाहिए। उसी आईपी एड्रेस से किसी भी डिवाइस में, किसी भी कंप्यूटर में या मोबाइल में इंटरनेट क्या होता है, कनेक्ट हो पाता है, जुड़ पाता है। और इंटरनेट कनेक्ट होने के साथ साथ दूसरे डिवाइस के साथ भी वो कनेक्ट हो पाता है। यदि ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर से जुड़ना चाहे तो फिर इसके आईपी एड्रेस से वो आपस में एक दूसरे से जुड़ पाते हैं। जैसे कि मैं बताया था कि आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। यदि आपको अपने डिवाइस का आईपी एड्रेस ज्ञात करना हो, यदि आप चाहते हैं कि मेरे कंप्यूटर का या मेरे मोबाइल का आईपी एड्रेस क्या है, तो बहुत ही आसान तरीका है। आपको करना क्या है, जो भी आप ब्राउज़र यूज करते हैं उस ब्राउज़र में आपको टाइप करना है व्हाट इज माई आईपी एड्रेस। आपको ये लिखना है व्हाट इज माई आईपी एड्रेस। जैसे टाइप करेंगे आपको इस तरह का कुछ अंक दिखाई दे देगा। ऐसे आपको एड्रेस दिखाई देगा और नीचे लिखा रहेगा योर पब्लिक आईपी एड्रेस। ये आइकन जो है आपके मोबाइल में या फिर आपके पीसी में दिखाई देगा। जैसे कि अभी आप यहाँ तस्वीर में देख रहे हैं, ये एक मोबाइल में सर्च किया गया आईपी एड्रेस है, जिसे हम लिखकर सर्च करते हैं व्हाट इज माई आईपी एड्रेस। आपके सामने इस तरह कुछ अंक आपको दिखाई देने लगता है, कुछ अंक प्रदर्शित होने लगता है। आईपी एड्रेस के बारे में हम और भी जानेंगे विस्तार से। आईपी एड्रेस होता क्या है, ये 4 अंक की गणितीय गणना क्या है, ये सब के बारे में हम अलग से एक वीडियो बना देंगे आईपी एड्रेस के ऊपर ही। क्योंकि विभिन्न परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आपको क्या किया जाएगा, 4 आईपी एड्रेस दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आईपी एड्रेस की पहचान कीजिए। तो हम आईपी एड्रेस की पहचान कैसे करेंगे, आईपी एड्रेस कैसे दिखता है, कैसे जनरेट होता है, इसके बारे में हम अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे आईपी एड्रेस के ऊपर ही। आज केवल हम इस वीडियो में केवल बात करते हैं इंटरनेट के बारे में। तो हमने यह जाना है इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट कार्य कैसे करता है और आईपी एड्रेस के द्वारा ही इंटरनेट हमारा चलता है, इंटरनेट संचालित होता है। जब हम इंटरनेट पढ़ रहे हैं तो आपके मन में भी एक सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि हु डिस्कवर द इंटरनेट, वो कौन है जो डिस्कवर किया था इंटरनेट का। इंटरनेट की खोज किसने की, शायद आप लोग अभी इसका उत्तर ढूंढने का प्रयास किए हैं। मेरे ख्याल से नहीं किए होंगे, क्योंकि
आप सभी बस इंटरनेट का यूज करते हैं। खोज कौन किया इससे हमें क्या लेना देना। तो अभी हम जानते हैं कि हु डिस्कवर्ड इंटरनेट, वो कौन था, वो कौन शख्स था जिसने इंटरनेट को खोजा। समझिए कि आपकी ज़िंदगी कितनी आसान बना दी है। अभी आप इस महामारी में भी आराम से घर बैठकर ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, तो श्रेय तो जाता है उस पर्सन का जिसने खोज किया था। लेकिन जब इसके हम डिस्कवर की बात करते हैं, खोज की बात करते हैं, तो हमें पता चलता है कि इंटरनेट का आविष्कार यानी कि इंटरनेट की खोज किसी एक व्यक्ति के द्वारा संपन्न नहीं हुआ है। कोई एक ऐसा अकेला व्यक्ति नहीं है जिसने इंटरनेट को खोज दिया हो, इंटरनेट का आविष्कार किया हो, बल्कि इसे बनाने में बहुत से वैज्ञानिक और इंजीनियरों की जरूरत पड़ी थी। बहुत सारे वैज्ञानिक और बहुत सारे इंजीनियर मिल करके क्या किए थे, उन्होंने इंटरनेट को बनाया था, इंटरनेट की शुरुआत की थी। यदि इसकी हम शुरुआत की बात करते हैं तो हमें याद आता है सन 1960 का समय, जब कोल्ड वार हुआ था, यानी कि शीत युद्ध हुआ था अमेरिका में। उस समय शीत युद्ध चल रहा था। यदि आप हिस्ट्री पढ़ते होंगे, हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते होंगे तो आपको याद होगा 1960 के समय अमेरिका में कोल्ड वार वाली स्थिति हो गई थी, शीत युद्ध चल रहा था। तो उस समय एक एजेंसी की स्थापना की गई जिसका नाम रखा गया अरपा। अरपा का फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। उस समय एक एजेंसी बनाई गई जिसका नाम रखा गया एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। इसकी स्थापना की गई 1960 ईस्वी में। इस एजेंसी का मुख्य काम, इसकी स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य था कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जाए जिसकी मदद से एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से आसानी से जोड़ा जा सके। जैसे कि मैंने बताया था, इंटरनेट में होता क्या है, एक व्यक्ति एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में कम्युनिकेशन कर सकता है, बातचीत करता है, कहीं भी सूचनाएं भेज सकता था। तो उस समय कोल्ड वार की स्थिति थी, तो उस समय एक एजेंसी की स्थापना की गई, उसका नाम दिया गया एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, शॉर्ट में उसको बोलते हैं अरपा। अरपा की स्थापना की गई और जिसको एक काम दिया गया कि आप एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाइए जिसका वर्क ये रहे कि वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सूचनाएं आसानी से भेज सके, चाहे वो कंप्यूटर कितना भी दूर क्यों ना हो। क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये था कि हम सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकें। तो ऐसी टेक्नोलॉजी इनको बनाने के लिए कहा गया कि जिससे सूचनाओं का जो है आदान प्रदान आसानी से हो सके। 60 में एजेंसी बनी और इस उद्देश्य की प्राप्ति होने में तो कुल 5 साल का समय लगा। 1965 में इस एजेंसी ने ARPANET की स्थापना की। 1965 में क्या किया, एक ARPANET बनाया। ARPANET यानी कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, उसका नाम दिया गया ARPANET। 1965 में उन्होंने, इस संस्था ने, ARPA ने एक नेट बनाया, इंटरनेट बनाया, जिसका नाम दिया गया ARPANET एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जिसके माध्यम से एक कंप्यूटर को किसी भी कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता था। जो आपका वर्तमान का इंटरनेट है, उस समय उसका नाम दिया गया था ARPANET। और 1980 आते ARPANET का नाम बदलकर कर दिया गया इंटरनेट, जो कि आज तक चल रहा है। वर्तमान समय में भी हम इंटरनेट के नाम से इसे जानते हैं। 1960 में एजेंसी बनी, 65 में ARPANET इसका नाम दिया गया और 1980 आते इसका नाम कर दिया गया इंटरनेट। आप कह सकते हैं कि 1980 में ARPANET का नाम बदल करके इंटरनेट रख दिया गया, जो कि वर्तमान में भी हम इसी नाम से जानते हैं, यानी कि वर्तमान में भी हम इंटरनेट ही जानते हैं। तो ये तो उसका था कि डिस्कवर तो किसी एक व्यक्ति को द्वारा नहीं किया गया, पूरे लोगों के ग्रुप द्वारा किया गया। आप यह बोल सकते हैं कि इसका निर्माण जो है ARPA संस्था के द्वारा किया गया, यानी कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी के द्वारा किया गया, जिसमें लाखों लोग मिलकर काम करते थे। उन सब ने मिल करके एक 1965 में ARPANET बनाया था।
ARPANET का काम क्या था? ARPANET का काम यही था कि किसी कंप्यूटर को भी किसी कंप्यूटर से जोड़ा जा सके और सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सके। और 1980 आते आते फाइनल ARPANET का नाम बदल करके इंटरनेट रख दिया गया। अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट के लाभ। इंटरनेट से हमें कौन कौन से बेनिफिट्स प्राप्त होते हैं, लाभ प्राप्त होते हैं। इसकी सूची तो बहुत लंबी है। आप हर क्षेत्र में देखिए, आपको केवल इससे बेनिफिट्स ही प्राप्त हो रहे हैं, यानी कि लाभ ही प्राप्त हो रहे हैं। चाहे परिस्थिति कोई भी हो, आप कहीं भी हो, किसी भी समय आप आसानी से शिक्षा प्राप्त कर ले पा रहे हैं। अभी महाविद्यालय के द्वारा जो भी ऐप आपको प्रदान किया गया है, इस ऐप के माध्यम से आप कभी भी किसी भी समय आसानी से एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं। आपको महाविद्यालय आने की भी आवश्यकता नहीं है। तो फायदे तो अनेक हैं। चलिए कुछ फायदों पर हम गौर करते हैं, जो कि यदि आपको लिखना होगा तो आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। पहले फायदे में आपको ये दे सकते हैं कि ईमेल, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था ईमेल होता क्या है। तो ईमेल के द्वारा आप पल भर में संसार के किसी भी कोने से जो इंटरनेट से जुड़ा हो संदेशों का आदान प्रदान कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? संदेश को, मैसेज का आदान प्रदान कर सकते हैं किसी को भी, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इंटरनेट का काम ही होता है एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ना। तो सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हो गए हैं और कंप्यूटर के सामने जो यूजर हैं वो भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे अभी हम यहाँ कॉलेज में हैं और आप घर पर हैं, फिर भी हम लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं केवल इंटरनेट के द्वारा। ये पहला बेनिफिट आप लिख सकते हैं। और दूसरा में आप लिखिएगा व्यापार एवं क्रय विक्रय। इंटरनेट के माध्यम से आप अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। जैसे आप देखे होंगे वर्तमान में बहुत सारी ई कंपनियां आ गई हैं जो कि ऑनलाइन सब सामानों की बिक्री कर रही है, व्यापार कर रही है, वो सामानों को खरीद भी रही है और बेच भी रही है। यानी कि आप इंटरनेट के माध्यम से क्रय विक्रय एवं व्यापार भी कर सकते हैं। तीसरे फायदे में आपको लिखना है पुस्तकालयों का प्रयोग एवं शोध कार्य। इंटरनेट के माध्यम से आप पुस्तकालय जो है ई लाइब्रेरी, जब आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी वेबसाइटें हैं जो हमें ई पुस्तकें प्रदान करती है, ई कंटेंट आपको उपलब्ध कराया जाता है। और आप क्या कर सकते हैं? अपना शोध कार्य भी कर सकते हैं। जैसे कि जितने भी वीडियो हम मेरे द्वारा बनाया जाता है सबका हम ई कंटेंट भी आपको उपलब्ध कराते हैं। यानी कि आप वीडियो तो देख ही सकते हैं, वीडियो समझ ही सकते हैं, और साथ ही साथ यदि आपको नोट्स बनाना है तो नोट्स का ई कंटेंट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको पहले भी आपको वेबसाइट प्रदान कर दिया था, यहाँ भी आप दोबारा लिख देते हैं। आप इस लिंक पर जाकर के आपको जाकर गूगल में सर्च करना है और आप क्या करते हैं, कोई भी कंटेंट आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये कंटेंट जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको गूगल में टाइप करना है, इतना जैसे ही टाइप करेंगे आप सारे ई कंटेंट आपको आसानी से मिल जाएंगे। यानी कि जो भी वीडियो क्लास आप देखते हैं, इसका चाहते हैं कि ई कंटेंट भी हमें मिले, तो आप क्लिक करके गूगल में टाइप करना है और आप आसानी से ये कंटेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपना नोट्स तैयार कर सकते हैं। आप परीक्षा की तैयारी भी आप बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और साथ ही साथ जब रिसर्च कार्य करते हैं तो रिसर्च कार्य के लिए भी इंटरनेट बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ है। और इसके साथ ही साथ आप सिनेमा, संगीत और खेलों के माध्यम से मनोरंजन भी कर सकते हैं। यानी कि आप घर बैठे कोई भी सिनेमा कहीं भी आयोजित हो रहे खेलों का आनंद लेते हैं। और विभिन्न तरह के गेम्स भी अवेलेबल हैं जिनको आप खेलते भी हैं और अपना मनोरंजन भी करते हैं। अगले पॉइंट में आपको लिखना है कि यदि आप छुट्टी के समय, जैसे अभी गर्मी का छुट्टी होने वाला है या हो भी चुका है बहुत सारे विश्वविद्यालयों में, तो गर्मी की छुट्टियों में या कहीं भी आप समय बिताना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, किसी प्लेस पर घूमना चाहते हैं, तो उस विषय के बारे में भी आप पूरी जानकारी इंटरनेट के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि उस जगह पर जाने से पूर्व आप
इंटरनेट पर उस जगह के बारे में, वहाँ के वातावरण के बारे में, वहाँ का माहौल कैसा है इसके बारे में सब चीज़ आप पहले ही जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अगले फायदे में आप लिखिएगा कि पूरे संसार में समाचार पत्र छपते ही पढ़ना। पूरे संसार में जो न्यूज़पेपर छपते हैं तो न्यूज़पेपर वाले क्या करते हैं, पेपर के छपने के साथ ही उसका ई कंटेंट अपने वेबसाइट पर लोग अपलोड कर देते हैं, जिसे ई पेपर के नाम से पुकारा जाता है एवं जाना जाता है। तो आप पेपर छपने के साथ ही ई पेपर को आसानी से पढ़ सकते हैं। पहले क्या होता था, पेपर छपने के 4-5 घंटे बाद या बहुत देर बाद आपके पास पहुंचता था, लेकिन अब क्या है, इंटरनेट के द्वारा आप आसानी से कोई भी कंपनी का ई पेपर कोई भी आसानी से आप पढ़ सकते हैं। अगले फायदे में आपको लिखना है शिक्षा अर्जन, जैसे नए नए विषय को सीखना और इसके अलावा और भी बहुत कुछ। आप इंटरनेट के माध्यम से एजुकेशन भी प्राप्त कर सकते हैं और उस विषय के बारे में भी सीख सकते हैं जिस विषय का आपने कभी क्लास नहीं किया है। यानी कि जो भी आपका हॉबी है, जो भी आपका हॉबीजुअल है, जो भी आप सीखना चाहते हैं, वो सब चीज़ें भी आसानी से आप सीख सकते हैं इंटरनेट के द्वारा, क्योंकि इंटरनेट पर सारे विषय के एक्सपर्ट के द्वारा वीडियो प्रदान किए जाते हैं। जैसे कि आपको शौक है कुकिंग का, आपको कुकिंग नहीं आती है लेकिन आप कुकिंग सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक्सपर्ट अवेलेबल है। यदि आप पेंटिंग सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक्सपर्ट हैं। डांस सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक्सपर्ट आपके सामने मौजूद है। तो यानी कि आप इंटरनेट के माध्यम से बिना कहीं गए, बिना क्लास ज्वाइन किए, आप सब कुछ आसानी से घर बैठे सीख सकते हैं। तो ये तो कुछ लाभ थे, इसके अलावा और भी बहुत लाभ है जो कि आप अपने प्रश्न पत्र के अनुसार लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जान रहे थे डीएलएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड F12 की यूनिट 4 के इंटरनेट के बारे में। हम अगले वीडियो में आपके बाकी यूनिट को लेकर आएंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।